नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता पर हो रही अपनी चर्चा के संदर्भ में उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 9 की, जो है राजयोग। देखिए, और इसमें वही पुस्तक संपूर्ण भगवत गीता दोहों में जो मेरी पुस्तक है वो हमारे साथ रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका पहला दोहा है कुछ इस तरह से। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी ज्ञान अब मैं कहूं वो रहस्य में ज्ञान, जिसे जान हर पाप से मुक्त होए इंसान। हर पाप से मुक्त होना, पाप क्या है पुण्य क्या है, इसकी चर्चा मनुष्य की जिंदगी में तब से शुरू हो जाती है जब से उसका जन्म होता है, और वो भटकता रहता है क्या पाप है क्या नहीं है। तो यहां कृष्ण उस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि अगर वो एक चीज आपने जान ली तो हर पाप से मुक्त हो जाओगे। यानी कि पाप का स्रोत क्या है, पाप का मूल क्या है, अगर वो हमें पता लग जाए तो काम आसान हो जाएगा। फिर हमें ये छोटी छोटी चॉइसेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो कृष्ण उसी ज्ञान की बात कर रहे हैं। आप याद करिए कि पहले भी उन्होंने कहा है कि अविनाशी का रूप यह है जिसे पूर्ण स्पष्ट, वो फिर मारेगा किसे किसे करेगा नष्ट। और उन्होंने कहा है कि ज्ञानी में सबके लिए रहता भाव समान, हाथी या चंडाल हो, गाय रहे या स्वान। ये पहले कह चुके हैं। तो यानी उस अध्यात्म की उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जहां पर आकर सब कुछ एक दिखाई देने लगता है। तो द्वैत जो है, दो में बांट कर देखना, मेरा और तेरा देखना, यही हमारे पाप के मूल में है। अगर हम सबको एक मानेंगे, सबको एक समान मानेंगे, तो धोखा किसे देंगे, चोरी किसके यहां करेंगे। तो इसी बात को कृष्ण जो कहते हैं कि अगर ये बात हमने जान ली, और वो कहते हैं कि ये जो बात है ये कोई कही बात नहीं है। वो कहते हैं शुद्ध अनश्वर उच्चतम ज्ञान धर्म अनुकूल, ये धर्म के अनुकूल ज्ञान है, और सुगम और प्रत्यक्ष है अनुभव इसका मूल। ये ज्ञान अनुभव में से निकलता है। अनुभव का बड़ा महत्व है दोस्तों, क्योंकि जो किताबों से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है वो तो सिर्फ जानकारी है और वो समय पे काम नहीं आता है। सुकरात का नाम आपने सुना होगा। सुकरात से कोई प्रश्न पूछता था तो उसका तरीका यही था कि वो उससे प्रश्न पूछता था और वो कहता था उत्तर उसके अंदर से आना चाहिए। तो कुछ उसी तरह की बात यहां हो रही है कि ज्ञान जो है वो अनुभव से आता है। अब देखिए, ये तो हम सब का अनुभव है कि हम सब जो है यहीं निर्मित होते हैं और यहीं पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। विज्ञान भी कहता है कि एक कण को भी इस पृथ्वी पर या इस पूरे ब्रह्मांड में उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी यहीं पे सब एक तरह से रिसाइकिल होता रहता है। तो फिर सब में बेसिक मटेरियल वही है, तो सब में जो मूल चीज है वो यही है। और कृष्ण कहते हैं कि इसमें जिन श्रद्धा नहीं, इस ज्ञान में जिनकी श्रद्धा नहीं है, इसमें जिन श्रद्धा नहीं, वो नर मुझसे दूर और मृत्युलोक में अनवरत आने को मजबूर। पहले भी कह चुके हैं कि जो लोग अपनी इच्छाओं के साथ अपनी इस दुनिया को छोड़ते हैं वो वापस इसी में फिर से आते हैं। तो जहां पर द्वैत है वहीं पे इच्छाएं हैं। तो और एक और भी बात जो होती है द्वैत से, वहां पे अहंकार पैदा होता है, और अहंकार जो है वो हमारे पाप का मूल है। और आगे कृष्ण कहते हैं इस बात को बढ़ाते हुए कि अर्जुन मुझ अव्यक्त से व्यक्त सकल संसार, और नहीं किसी में मैं मगर मैं सबका आगार। मैं किसी एक में नहीं हूं लेकिन सब मेरे अंदर मौजूद हैं। वो एक तत्व में, वो पूरे में, इस ब्रह्मांड में सब हम उसी में है ना, एक में ही है। और वो कहते हैं ज्यों ठहरी आकाश में वायु सबल गतिमान, सब भूतों का इस तरह मेरे भीतर ज्ञान। सब भूतों को उस तरह मेरे भीतर जान, और समा जाए मुझ में सभी जब हो कल्प समाप्त। प्रकट पुनः नवकल्प की होती जब शुरुआत, सर्वभूत उत्पन्न यूं मुझसे बारंबार, हो प्रकृति के वश सभी बेबस अरुलाचार। विज्ञान कहता है कि जो एक विस्फोट हुआ था और जिससे ये उसके बाद ये लगातार जो पूरा ब्रह्मांड है, ये स्पेस है, ये सब एक्सपेंड हो रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो एनर्जी जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी और ये एक्सपेंशन धीरे धीरे बंद हो जाएगा और वापस ब्रह्मांड फिर उसी शेप में पहुंच जाएगा, उस मूल बिंदु पर लौट आएगा। तो कुछ उसी तरह की बात जो है कृष्ण यहां पर कर रहे हैं। और इससे आगे वो कहते हैं
कि कर्म गहन मेरा मगर कर्म बंध नहीं कोई, उदासीन फल से अगर बांध सके ना कोई। ये तो पहले भी बात हो चुकी है। और मुझ अधीन प्रकृति रचे जग को बारंबार, बिना प्रयोजन चक्र सा घूम रहा संसार। इस पूरे संसार का प्रयोजन होने के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा कृष्ण यहाँ पर कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो आते मेरी शरण उन्हें महात्मा जान, मुझसे उद्गम सृष्टि का उनको इसका भान। उस ज्ञान की शरण में, उस परम ज्ञान की शरण में जो चले जाते हैं उनको ये भान हो जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से है और किस तरह समाप्त होती है, और इसलिए उनके सारे दुख, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान और भक्ति का संगम भी कहा जा सकता है एक तरह से। और ये दोनों एक ही बात है अगर देखी जाए तो, क्योंकि दोनों में अहंकार समाप्त हो जाता है। अगर आपको ज्ञान हो गया सब एक ही है तब भी अहंकार समाप्त हो जाता है। और अगर आपने अगर स्वयं को किसी के प्रति समर्पित कर दिया है तो वहां भी अहंकार समाप्त हो जाता है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि कर्म गहन मेरा मगर कर्म बंध नहीं कोई, ये तो हो चुका है। और वो कहते हैं कि जो आते मेरी शरण उन्हें महात्मा जान, और मुझसे उद्गम सृष्टि का उनको इसका भान, और करते दृढ़ संकल्प से मेरा महिमा गान, भक्ति भाव से कर नमन करते पूजा ध्यान। ज्ञान यज्ञ से लोग कुछ आते मेरे पास, कुछ ज्ञान की तरह से आते हैं, कुछ भक्ति की तरह आते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ से। ज्ञान यज्ञ से लोग कुछ आते मेरे पास, सब में मेरे रूप का रहे उन्हें आभास। और कर्म कांड में यज्ञ में मैं तर्पण मैं दान, और मंत्र औषधि घी अगन मुझे आहुति जान। और मात पिता में समझो मेरा भेद, ज्ञान लक्ष्य में ओम में मैं ही चारों वेद। गर्मी सर्दी मैं करूं मुझसे सूखा मेह, मृत्यु और अमृत्व में आत्मा मैं ही देह। और चिंतन जो केवल करें मेरा आठों याम, योग क्षेम उनके सभी लेता हूं मैं थाम। तो इस तरह कृष्ण जो है इस राजयोग में कहते हैं कि जिसको इस पूरी सृष्टि को जो देख लेता है मुझ में ही, वो जो है उसके सारे योग क्षेम भी जो है वो मैं ही थाम लेता हूं। अगर भक्ति के रूप में देखा जाए और अगर ज्ञान के रूप में देखा जाए तो सब के सब जो भेद मिट जाते हैं, तो व्यक्ति जो है वो सब दुखों से दूर हो जाता है, रोज रोज के पाप और पुण्य की गणनाओं से दूर हो जाता है अगर हमें ये भान हो जाए। तो इस परम ज्ञान की बात हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय के लिए फिर शीघ्र ही मिलेंगे, और तब तक आपसे अनुरोध है कि गीता के इस जो पुस्तक है और जो इसकी हम बात कर रहे हैं, इस चर्चा को आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस वीडियो को अगर हो सके तो आप आगे फॉरवर्ड करें और दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार।